अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेरी ज़िंदगी है तू में। आयरा का करेक्टर इंतहाई टॉक्सिक है, इंतहाई इरिटेटिंग होता जा रहा है, इंतहाई अजीबोगरीब है। जहाँ पर आप मोहब्बत के तकाज़े पूरे नहीं कर रहे और अगले से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आपके पाँव की जूती बन के रहे, आपका ग़ुलाम बन के रहे। कामयार अब क्या स्टेप उठाएगा? क्या इनकी गलत फहमियाँ पूरे ड्रामे में एंड तक रहेंगी, या कामयार का करेक्टर जो है अब ये दिखाएंगे कि वो एंड में अपने आप को सच्चा प्रूफ कर करके इस दुनिया से ही रुखसत हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप देखें कि अभी भी वो कहती है कि उसको मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी, उसको आके जो है मेरे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, उसको आकर जो है एटलीस्ट मुझसे बात तो करे। थप्पड़ आप मारें, गलत फहमी का शिकार आप हो, मोहब्बत पे आप यकीन ना करें, उसकी किसी भी एफर्ट को आप जो है पॉजिटिव ना देखें। वो आपके लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन आप टॉक्सिक रहें, आप अजीब रहें, एटीट्यूड दिखाएं और ख़ुद को ही समझाती रहें कि जी मैं हमेशा सही हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकती हूँ। तो ये जो है बड़ा इस तरह का करेक्टर या इस तरह के लोग जो हैं ज़िंदगी में हमेशा खुद भी डैमेज होते हैं और अपने साथ जो रिलेशनशिप में लोग होते हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं। दोनों के ताल्लुकात मुख्तलिफ गलत फहमियों पर ही रहते हैं, तजादात हैं, जज्बाती उतार चढ़ाव, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो कामयार है, इसका जो अंदरूनी जिद्दोजहद है वो डे वन से दिखा रहा है। जब से इस रिश्ते में आया है वो यही दिखाया जा रहा है, वो यही बता रहा कि जी मैंने गलतियां नहीं की, मैंने ख़ुद को चेंज कर लिया है, मेरा ये कसूर नहीं है। फिर वो सही कहता है ना कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही पागल है, मतलब आप पागलों की तरह बिहेव करते हैं, आप इतने टॉक्सिक हैं कि आप अभी भी सोच रही हैं, एक एक को कह रही हैं कि वो मुझसे आकर बात क्यों नहीं कर रहा, उसको मुझसे आकर बात करनी चाहिए। तो काफ़ी हद तक अपने जज्बात को कंट्रोल भी कर रहा है, कभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और वो बार बार जो है अपनी मोहब्बत को याद करता है और सोचता है कि यार आपकी मोहब्बत को आप पे यकीन ही नहीं है। आयरा का रद्दअमल सख्त है, उसने पिछली काफ़ी चीज़ों में सीखा है, मजबूत मौक़िफ़ है, वो चाहती है कि जी अब मैं गलत करने वालों को जवाब दूँ, लेकिन वो इंतहाई टॉक्सिक है अपने रिलेशनशिप को लेके। ख़ावर और फ़ारिया का तनाज़ा, ख़ावर और फ़ारिया की साजिशें अब एक्सपोज हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। अब आयरा उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा पुरएतमाद है और दिखा रहे हैं कि जी आयरा ने ख़ावर को जवाब भी दिया और हकीकत को कबूल भी अब करना उसने शुरू कर दिया है। जज्बाती मिलाप और वो जो हॉस्पिटल वाला सीन था, आप सबको याद होगा। कामयार एक एपिसोड में जो एक सीन में ज़ख्मी हो जाता है, अस्पताल में जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टची सीन था। लेकिन अब जो मोहब्बत, तकलीफ़, एहसास, गलती, एक ही चीज़ इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि कामयार यानी कि बिलाल का जो करेक्टर है, या बिलाल की वजह से लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में, वरना स्टोरी अब थोड़ी नीचे जाती हुई महसूस हो रही है। लोग कहते हैं आप इतने टॉक्सिक बंदों को आप नहीं देख सकते, यानी कि आपका आयरा का करेक्टर इतना टॉक्सिक हो चुका है कि वो कहीं पर भी जो है वो एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करती। वो कहती है कि मुझे पका पकाया मिल जाए, मेरे लिए रिश्तों में कोई और एफर्ट डाले, मैं कुछ भी ना करूं, मेरा कोई भी काम नहीं है। कामयार की अंदरूनी परेशानी आयरा के बारे में फ़ौरन वो सोचता है, उसके लिए ख्याल करता है, अपनी मोहब्बत के वादों को वो भूला नहीं है। आयरा जो है अपने जो उसके बनाए हुए अजीब व गरीब किस्म के असूल उस पर डटी रहती है और वो समझती है कि बस मैं मोहब्बत करती हूँ लेकिन मैंने एक्सप्रेस नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देखें, आगे ये हो सकता है कि कामयार आयरा से बराह रास्त अपनी हकीकत और एहसासात और इन सारी चीज़ों पर वो बात करे, फासले शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि आयरा आखिरकार ये महसूस कर रही है कि कामयार की मोहब्बत सच्ची है, वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर रही है, लेकिन वो भी कामयार पे डाल रही है। वो खुद नहीं चाहती कि वो जो है ये माने कि मेरी कहीं पर भी गलती है। आयरा के घर वाले कामयार की सच्चाई, नीयत और मुस्तकबिल के फ़ैसलों के बारे में सख्त सवालात जो हैं वो उठाएंगे, करेंगे भी, इख्तलाफात भी हो सकते हैं यहाँ पर। अब जो ख़ावर और फ़ारिया जैसे किरदार मुस्तकबिल में भी तनाज़ात पैदा करते रहेंगे, शायद वो मज़ीद मायूस कुन अमल करें या आखिरकार वो एक खौफनाक किस्म का प्लान और बनाएं इनके लिए। अब जी कामयार और आयरा के रिश्ते की असल जज्बाती कमज़ोरियाँ जो हैं वो सामने रखी गई हैं। मुझे जो समझ आती है वो ये है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपको उस पर यकीन करना चाहिए। अगले इंसान, अगर कोई, मैं कहती हूँ अगर कोई औरत या कोई मर्द धोखा नहीं दे रही, यानी कि किसी और के साथ इन्वॉल्व होकर आपको चीट नहीं कर रही, तब आपको मार्जिन देना चाहिए। इसके अलावा आपको मार्जिन देना चाहिए, दूसरे को समझना चाहिए। रिश्ते ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन आप ये देखें आगे लग रहा है कि रिश्ते वापस आ जाएंगे। बड़े बहरान का सामना भी हो सकता है कि अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो हो सकता है भाई कामयार एंड में जो इस वक्त दिखा रहे हैं इतना मेंटली टॉर्चर, कामयार एंड में मर ही ना जाए, उसको मार ही ना दें, लेकिन लोग इसको मरे हुए नहीं देखना चाहते, उसी की वजह से तो लोग ड्रामा देख रहे हैं।
तो अब आप कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि इतना टॉक्सिक होना चाहिए क्या रिलेशनशिप में? क्या आदमी का काम ही है अपनी सच्चाइयाँ सामने रखने का? क्या औरत को या ताली दोनों हाथों से नहीं बजती? क्या दोनों को मिलकर रिश्ता नहीं चलाना चाहिए अच्छे अंदाज में? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और इस ड्रामे से आप क्या सीख रहे हैं? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।